क्या आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में एक ऐसी हवेली है जहाँ से अब तक जो भी गया है वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। लोग आज भी उसे काली हवेली कहते हैं और वहाँ आधी रात को सुनाई देती है एक लाल साड़ी वाली औरत के पायल की झनकार। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक ऐसी डरावनी कहानी के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि आज़ादी से पहले वहाँ ठाकुर रणवीर सिंह रहा करते थे। वे बहुत ही निर्दयी और जमींदार थे। अपनी हवेली में उसने अनगिनत लोगों पर अत्याचार किए थे। कहते हैं, हवेली की दीवारें आज भी उन निर्दोषों की चीखें समेटे हुए हैं। हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। दिन में भी उसके टूटे झरोखे और अंधेरे गलियारे किसी की नज़र से टकरा जाए तो दिल दहल उठता। रात को वहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। कभी पायल की झनकार, कभी बच्चे की रोने की आवाज़ और कभी कभी औरत की करुण चित्कार सुनाई देती थी। तभी शहर से 4 दोस्त आए थे। उनके नाम थे आदित्य, नेहा, करण और सिम्मी। वे एडवेंचर के शौकीन थे। उन्होंने गांव वालों से हवेली की कहानियां सुनी और एक रात वहां जाने का निश्चय किया। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका पर वो नहीं माने। रात के 12 बजे सब टॉर्च और अपने अपने मोबाइल लेकर हवेली पहुंचे। जैसे ही उन्होंने मुख्य दरवाजा खोला, लोहे की कड़ियां ने डरावनी चरमराहट की। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले और हवा में सीलन की बदबू थी। करीब आधे घंटे तक उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर अचानक नेहा ने कहा, तुमने सुना? कोई पायल बजा रहा है। सभी ने कान लगाए। वाकई हल्की पायल की झनकार गूंज रही थी। वे सब एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां टूटी झूमर की कड़ियां लटक रही थी। तभी झूमर अपने आप हिलने लगा, जबकि हवा का कोई झोंका नहीं था। करण हंसते हुए बोला, डरने की जरूरत नहीं है, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन अगले ही पल उसकी टॉर्च बंद हो गई और धीरे धीरे सबकी टॉर्च बंद हो गई। अब हवेली अंधेरे में डूबी थी। चारों ने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई। तभी हॉल की दीवार पर एक औरत की लंबी परछाई दिखाई दी, पर सामने कोई नहीं था। अचानक एक औरत का स्वर गूंजा, यह हवेली मेरी है, यहाँ से चले जाओ। सबके रोंगटे खड़े हो गए। सिमी ने कांपते हुए बोला, कौन हो तुम? हवा का तेज झोंका चला और सामने सीढ़ियों पर एक औरत खड़ी दिखी। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे खुले बाल थे और आंखों में खून जैसी लाल। उसके गले में फांसी का फंदा झूल रहा था। उसने कहा, मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। रणवीर सिंह ने मुझे धोखा देकर मार दिया था। मैं तब से हर उस इंसान को रोकती हूँ जो यहाँ आता है। तुम भी यही रह जाओगे। इतना कहकर वह औरत अचानक हवेली की दीवारों में गायब हो गई। हॉल के फर्श पर खून की धाराएं बहने लगी। चारों दोस्त चीखते हुए भागे। भागते भागते आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा तो करण कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। बस उसकी आवाज गूंज रही थी, मदद करो, मुझे जाने नहीं दे रही है। नेहा और सिमी ने आदित्य का हाथ पकड़कर हवेली से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खोला तो केवल आदित्य और नेहा बाहर बेसुध पड़े मिले। सिमी और करण का कोई पता नहीं चला। आदित्य और नेहा आज भी जिंदा है, मगर पागल हो चुके हैं।
वो बार बार सिर्फ एक ही बात दोहराते हैं, लाल साड़ी वाली औरत, वह किसी को जाने नहीं देती। गांव वालों ने फिर हवेली को बंद कर दिया, लेकिन कहते हैं आज भी रात को उस हवेली से पायल की झनकार और किसी के चिल्लाने की आवाज आती है।